व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होते हैं? एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, या आप कह ले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कुछ अल्फाज होते हैं जो एक साथ आ जाते हैं, और वो सारे अल्फाज एक साथ आकर क्या करेंगे? एक कंप्लीट सेंस बनाएंगे, एक कंप्लीट थॉट देंगे, यानी कि बात समझ में आएगी कि बात हो क्या रही है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। आज का हमारा यही लेसन है, सेंटेंस और उसके टाइप्स, कि जुमले और जुमले कितने तरह के होते हैं। डिटेल में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस देते हैं, यानी उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। और सेंटेंस के पास हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो कैसा है या क्या कर रहा है, या उस जुमले में जो कुछ काम कर रहा होगा, उसे हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कह देते हैं। और इसके अलावा यानी कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स बचे हुए रहते हैं, यानी कि जो भी वर्ड्स बचे हुए रहते हैं, किसके अलावा? सब्जेक्ट के अलावा, वो सारे के सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर शी रीड्स अ बुक एक सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि इसमें बात पूरी समझ में आ जा रही है कि वो किताब पढ़ती है। अब सवाल करें कि कौन किताब पढ़ती है, तो वो किताब पढ़ती है, यानी पढ़ने का काम वो करती है। तो इसके बारे में बताया गया, तो ये क्या होगा? आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। अब सेंटेंस के बारे में जान लें कि सेंटेंस में क्या क्या चीज होनी जरूरी है। तो सेंटेंस में एक सेंस होगा, यानी कि सेंटेंस एक सेंस बनाएगा, यानी कि अगर बात समझ में नहीं आई तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसके पास हमेशा एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। वर्ब क्या होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। यानी कि सेंटेंस में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी कि एक्शन होगा या एक सिचुएशन को बताया जाएगा। जैसे ऊपर में था कि वो पढ़ती है, तो पढ़ना क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन है। वो बीमार है, तो फिर बीमार क्या हो जाएगा? वो आपका एक स्टेट हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी हालत बता रहे हैं। तो सेंटेंस के पास सबसे पहले क्या होगा? एक सेंस होगा, ये मेक सेंस, यानी कि सेंस बनाएगा। फिर एक सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। फिर ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और एंड किससे होते हैं? फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। तो ये चार चीजें होंगी एक सेंटेंस में, कि उसका एक कंप्लीट थॉट होगा, उसका एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और एंड उसका जो होगा वो एक फुल स्टॉप से होगा, या क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। और क्या कहा जा रहा है कि अ सेंटेंस मस्ट मेक सेंस, ये सेंस बनाएगा। अगर वर्ड्स, जो अल्फाज हैं, वो सही तरीके से अरेंज नहीं हुए हैं, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, शी रीड्स अ बुक। यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं वो एक करेक्ट ऑर्डर में हैं, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर आगे यहाँ पर एक वर्ब को डिफाइन करने के लिए वर्ड्स आए कि क्या पढ़ती है। तो ये एक सीक्वेंस से, एक ऑर्डर से सारे वर्ड्स आए हैं। लेकिन इसी ऑर्डर को अगर तोड़ दिया जाए, जैसे सबसे पहले लिख दिया जाए रीड्स, फिर अ बुक, फिर शी, तो फिर ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स के ऑर्डर भी सही रहने चाहिए, और वर्ड्स बनाने के लिए लेटर के ऑर्डर सही रहने चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया ही गया है, जैसे यहाँ पर ये कैट है, तो CAT कैट, ये वर्ड क्यों कहलाए गए? क्योंकि यहाँ पर लेटर क्या है? एक सही ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर में है। और इसी को मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ ATC, तो फिर ये वर्ड भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर का ऑर्डर सही नहीं है। तो अगर लेटर का ऑर्डर सही होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा अगर लेटर के, तो वो वर्ड कहलाएंगे। और अगर वर्ड्स के ऑर्डर जो हैं वो सही होंगे, तो फिर वो सेंटेंस कहलाएंगे। और वहीं पर अगर सेंटेंस के ऑर्डर सही हो जाते हैं, तो फिर वो पैराग्राफ कहलाते हैं।
ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है। जैसे लिसन, बात पूरी समझ में आ गई तो ये एक वर्ड ही क्या है आपका एक सेंटेंस है। सिट, बैठो, ये भी सेंटेंस है क्योंकि एक कंप्लीट सेंस है इस वर्ड में। रन, दौड़ो, ये भी एक सेंटेंस ही है। यहाँ पर यू जो है वो छिपा हुआ रहता है, असल में रहता है यू लिसन, यू सिट, यू रन, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है यू, इसीलिए उसे हम नहीं बोलते हैं। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है और वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। और क्यों होता है? क्योंकि उसमें कंप्लीट सेंस होते हैं। मेनली सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी सेंटेंस के 5 टाइप है। किसके अकॉर्डिंग? पर्पस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख ले 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला टाइप है यहाँ पर असर्टिव, या जिसे आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस, अब ये क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होता है, यानी एक बात होती है जिसे आप बयान करते हैं या कहते हैं। एक इंफॉर्मेशन होती है जिसे आप किसी को बताते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिसमें डिक्लेयर हो तो उसे हम क्या कह लेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। तो इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिस जुमले में, जिस जुमले के जरिए से इंफॉर्मेशन दिया जाता है या कोई स्टेटमेंट बताई जाती है, कोई बात बताई जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं आप। इसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है। और वैसे ये फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर आएंगे। तो ये फॉर्मूला तो वो इजी ही है। तो यहाँ पर क्या है कि एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। यानी कि कोई बात बताई जाएगी सामने वाले को जिस जुमले में, उस जुमले को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर इस फॉर्मेट पर आएगा कोई सेंटेंस तो उसे आप कह लेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर देख ले, सोहन इज माई ब्रदर, शी इज गोइंग होम, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, माई फादर इज नॉट अ टीचर। ये सारे असर्टिव सेंटेंस है, या आप जिसे कह रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। फिर असर्टिव सेंटेंस आगे चल के 2 तरह के हो जाते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होते हैं यहाँ पर आपके नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं आए, और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नहीं आ जाए, उसे आप नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। यानी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को यहाँ पर अफर्मेटिव कह लेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस। दे स्टेट समथिंग पॉजिटिवली। आगे, दे कंटेन नॉट, यानी कि इसमें नॉट रहता है। जैसे यहाँ पर आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, और यहाँ पर देख लें आई लाइक आइसक्रीम। यानी कि असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला पॉजिटिव होता है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह लेते हैं, और जो दूसरा होता है वो नेगेटिव होता है जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कह लेते हैं। अगला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस टाइप में अगला टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क अ क्वेश्चन। जो सवाल वाले जुमले होते हैं उसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, और ये स्टार्ट होते हैं एक वर्ब से। अब चाहे वो वर्ब ऑक्सिलरी हो या WH वर्ड्स हो। जैसे यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, विल, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इस तरह के अगर वर्ड से ETC, यानी कि जिस जुमले में, जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जा रहा हो, उस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएंगे। जैसे यहाँ पर What is her name? Who will come here? Why did he go to Mumbai? Did you go? अब आगे देख ले, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसे आप यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे आप क्या कहेंगे? यस नो टाइप क्वेश्चन। जैसे आर यू हंग्री, इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कौन से टाइप में है? यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है ये। और WH क्वेश्चन क्या है? ये क्या होते हैं? ये ऐसे सवाल होते हैं जिसके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना होगा। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, अब बताना होगा। इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगला है इंपैरेटिव सेंटेंस।
इंपैरेटिव सेंटेंस में कमांड होता है या इंस्ट्रक्शन होता है या रिक्वेस्ट होता है या एडवाइस होता है या प्रोहिबिशन होता है। यानी किसी काम को करने के लिए कमांड दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा या रिक्वेस्ट किया जाएगा जिस सेंटेंस में, या एडवाइस दिया जाएगा या किसी काम को करने के लिए मना किया जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे कि वो सारे इंपैरेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या है ये? एक रिक्वेस्ट है। इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। शो मी योर बुक प्लीज, ये भी क्या है? एक रिक्वेस्ट है, इंपैरेटिव सेंटेंस। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से जाओ, ये भी क्या है? एक ऑर्डर है, इंपैरेटिव सेंटेंस। कीप क्वाइट, शांत रहो, ऑर्डर है, इंपैरेटिव सेंटेंस। टेक केयर ऑफ योर बुक्स, अपनी किताबों का ध्यान रखा करो, ये क्या है? एक एडवाइस है, इंपैरेटिव सेंटेंस। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एडवाइस है, क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस। डोंट प्ले इन द सन चिल्ड्रन, क्या है? किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है कि धूप में मत खेलो, तो ये प्रोहिबिशन है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस। डोंट मेक नॉइजेस इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ, तो ये भी क्या है? किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। यानी कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है यानी कि प्रोहिबिशन हो, तो वो सारे कौन से टाइप में आएंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस में आएंगे। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस के जरिए, जिस जुमले में दुआ दी जा रही हो, किसी को बद्दुआ दी जा रही हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? या किसी को विश किया जा रहा हो, जैसे कंग्रेचुलेशन वगैरह, तो उस वैसे सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका स्टार्ट मेनली होता है मे से, MAY, मे से स्टार्ट होता है, और एंड में ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। यानी कि वैसे जुमले जिसमें दुआ दी जा रही हो या बद्दुआ दी जा रही हो या किसी को विश किया जा रहा हो, तो वैसे सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट मे से होता है कॉमनली, हमेशा नहीं, ठीक है, और एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे यहाँ पर दुआ देखें, मे यू लिव लॉन्ग, क्या है? दुआ है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे ही गो टू हेल, वो जहन्नम में जाए, ये क्या है? बद्दुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू बिकम एन IAS, क्या है? विश है, विश कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक IAS बन जाओ, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, क्या है? ये एक प्रेयर है, दुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे आप कहते हैं RIP, ये भी क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सम केसेस यानी कभी कभी मे को हटा भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पर गॉड सेव अस, यानी खुदा हमारी हिफाजत करे। असल में तो था ये मे गॉड सेव अस, लेकिन इसे शॉर्ट कर दिया गया, मे को हटा दिया गया, जैसे रन में से यू को हटा दिया गया, ठीक है, बात वही है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ पर ध्यान रखें कि एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम अ डॉक्टर, अब ये भी दुआ है कि तुम एक डॉक्टर बनो। असल में क्या था? मे यू बिकम अ डॉक्टर, दुआ है, तो आप इसे क्या कहेंगे? कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट है व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में सडन, यानी सडन मतलब होता है अचानक, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, माइंड के जरिए से आए, यानी कि जिस सेंटेंस के जरिए से आपको लगे कि ये क्या है? सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो उसे आप क्या कहेंगे? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हैप्पीनेस, ग्रीफ, दुख, प्रेज, तारीफ, वंडर, चौंक जाना, अचानक, हेट्रेड, नफरत, तो ये सारे किस में आएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। इसका भी एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स से होगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वो कितना खूबसूरत, वो कितनी खूबसूरत लड़की है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ नाइस प्लेस, कितना खूबसूरत जगह है, सडन फीलिंग है। हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज, कितना मुश्किल मसला है, ये भी सडन फीलिंग है, अचानक आने वाली, तो इसे आप क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अलास आई हैव लॉस्ट माई बाइसिकल, अलास मैंने अपने क्या कहते हैं? बाइसिकल को खो दिए, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेल डन, शाबाश माय बॉय, मेरे बच्चे। ब्रावो, शाबाश, वी गॉट द प्राइज, हमें प्राइज इनाम जीत लिया। तो जिस सेंटेंस के जरिए से सडन यानी कि अचानक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर हो, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो दुख के हों, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एंड इसका भी एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, वो आप बनाएं। अगर
आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो सबसे पहला है यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि जितने भी सेंटेंसेस है उसके आपको टाइप लिखने हैं कि वो कौन से कैटेगरी में है। जैसे आर यू रेडी, ये कौन सा सेंटेंस है? प्लीज हेल्प मी, तो आर यू रेडी क्या है? यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। कम ऑर्डर है कि आओ, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस। शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है, एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। आई हैव नो टाइम, ये भी क्या है? एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो असर्टिव सेंटेंस। मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हारी मदद करे, तो ये भी क्या है आपका? ये दुआ दी जा, इस सेंटेंस में, इस जुमले में दुआ दी जा रही है, तो जिसमें दुआ दी जाए या बद्दुआ दी जाए या किसी को विश किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो? सवाल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सारे आप खुद से बनाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि इसमें बताने हैं कि कौन से सब्जेक्ट है और कौन से प्रेडिकेट है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो लेटर लिखने का काम कौन करता है? तो ही करता है, तो ये काम करने वाला आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो है ये प्रेडिकेट कहलाएंगे। अ बॉय रीड्स हिज बुक, तो बुक पढ़ने का काम, अपने बुक पढ़ने का काम कौन करता है? कौन कर रहा है? तो यहाँ पर अ बॉय यानी कि एक लड़का करता है, तो ये क्या कहलाएगा? अ बॉय आपका सब्जेक्ट, और ये बाकी जो बचे हुए हैं वो आपका कहलाएगा प्रेडिकेट। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी की, इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, सब इज्जत करते हैं, तो यहाँ पर किसकी सब इज्जत करते हैं? एक ईमानदार आदमी की, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? एन ऑनेस्ट मैन, ये सब्जेक्ट है, और इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल ये आपका प्रेडिकेट है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा एक वर्ड का होगा, चाहे वो 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड का भी हो सकता है, यहाँ तक कि 4 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें आपको बताने हैं कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है।